नमस्कार। तो चलिए कदम ताल से शुरू करते हैं, देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो ना बने इसलिए। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं कदम ताल से। और अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया है। तो कदम ताल शुरू कर दें सब लोग। कैसे करेंगे? अपनी ही जगह पे ऐसे ऐसे खड़े होके करते रहेंगे। आप थोड़ी जगह पे ऐसे ऐसे करते रहें, चाहे वो रूम हो या छत हो। आप थोड़ी देर तक, हम लोग 5 से 10 मिनट तक आपको ऐसे ऐसे करने हैं। ये क्या है? बस पाँव को आगे पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ नहीं आ रही है तो मैनेज करें प्लीज़। आप लोग को दिखा ही तो पूरा दे रहा होगा, आप लोग देखें। इस तरह से कदम ताल होके, अगर आप लोग ने टहला है तब थोड़ा सा कीजिए, थोड़ी देर। मैं तो अभी टहल के आ रही हूँ ना, तो अब इसी तरह से आपको कम से कम रोज़ 10 से 15 मिनट करना है एक जगह पे। अगर मैं 10 से 15 मिनट आपको ये बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी बॉडी गरम। अब हम क्या करेंगे? लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। कैसे? लंबी सांस लिया, लंबी सांस छोड़ दिया, लंबी सांस लिया, लंबी सांस छोड़ दिया। अब हम करेंगे, आज शुरुआत किससे करेंगे? ताड़ासन से। ये जो ताड़ासन है, कैसे करेंगे ताड़ासन? देखें, दिख रहा होगा। ताड़ासन ऐसे देखें, ये हाथों को ऐसे करके लॉक करें और फिर इसको ऐसे उलट लें, ताड़ासन। और जो अपने पैर के पंजे हैं, पैर के पंजों को कैसे करेंगे? ऐसे ऊंचा कर लेंगे पैर के पंजों को। पंजों पे हम रहेंगे, पंजों पे रहेंगे, बिल्कुल पंजों पे हम खड़े हो जाएंगे। इसको कहते हैं ताड़ासन। पंजों पे खड़े हो जाएंगे और पंजों पे खड़े होके थोड़ी देर ऐसे खड़े रहेंगे। ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा करेगा और जो भी कमर में दर्द है उसको भी दूर करेगा एक हद तक। अगर आपको कमर की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा तो आप इसको ना करें, लेकिन जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी रीढ़ की हड्डी को ये आसन स्वस्थ बनाते हैं। और अगर इसको बच्चे करते हैं तो उनकी हाइट बहुत अच्छी निकलती है। अगर बच्चे इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी हाइट बहुत अच्छी निकलेगी। तो ताड़ासन के लिए ये हो गया। इस तरह से हम 5-5 बार करेंगे इसको। 1, खड़े हो जाएं, सांस रोक के खड़े होंगे और जब नीचे आएंगे सांस छोड़ देंगे। 2, सांस रोक लेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। 3, फिर सांस रोक लेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। 4, फिर से एक बार हाथों को देखें कैसे ये लॉक किया हुआ है और ऐसे पलट लिया है और सीधे, बिल्कुल ना बहुत पीछे ना बहुत आगे, बिल्कुल सीधे। और पंजों पे उठ जाएंगे। मेरे पंजे आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं उसमें पूरी तरह से। तो 4 और 5। बच्चों को ये आसन रोज आप करवाएं। 5-6 साल के बच्चे हैं उनको शुरू कर दें, आप देखेंगे कि 15 साल तक आते आते उनकी हाइट बहुत अच्छी निकल जाएगी। 5, ये हो गया हमारे ये। इससे ये पूरी बॉडी का यहाँ तक का आपने महसूस किया होगा कि ये ताड़ आसन करने से ये यहाँ तक का खिंचाव होता है। ये पूरी बॉडी के लिए बहुत काम करता है। यहाँ तक जो हमारी कमर है, इससे कमर का फैट भी जाता है, पूरी बॉडी का फैट भी जाता है अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है हमारे
स्पाइन के लिए। अब हम कमर की, पेट की ऐसी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो एक साथ हाथ की ये पूरा इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने पूरे पोर्शन के लिए ये वाली एक्सरसाइज आपकी सिर्फ एक एक्सरसाइज ही काम करेगी, आपको अलग अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है वो एक्सरसाइज, चले देखें। उसको कहते हैं तिर्यक ताड़ आसन। तो तिर्यक ताड़ आसन क्या होते हैं, आपने सीधे कर लिया ऐसे ताड़ासन, और उसके बाद आपको नीचे ले जाना है धीमे धीमे अपनी बॉडी को साइड में, नीचे मतलब साइड में ले जाना है। इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ताड़ आसन। 1, एक साइड इधर भी, एक बार इधर भी करेंगे, ये पूरे कमर में खिंचाव देगा हमारे, और आप जब इसको करेंगे तो महसूस करेंगे आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, पूरी नसें साइड साइड से खींच रही है। 2 नहीं है, ये 1 काउंट करेंगे, मतलब हमको 10 टाइम्स करना है दोनों मिला के, तो 5 टाइम्स हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, जितना ले जा सकते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा अभी पहले दिन नीचे नहीं ले जाएंगे, पहले दूसरे दिन। 7, 8, बहुत ज़्यादा जर्क नहीं देंगे, आराम आराम से जितना ले जा सकते हैं साइड में ले जाएं। 8, 9, 10। ये हो गई हमारी तिर्यक ताड़ासन। इससे आपने महसूस किया होगा ये पूरे साइड का पूरा खिंचाव होते हैं। अगर आप रोज करेंगे तो आपकी बॉडी शेप में आएगी, और फैट तो ऑटोमेटिकली घटता ही है इससे। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक ताड़ासन के बाद क्या करेंगे, बैक त्रिकोणासन। त्रिकोणासन कैसे होगा, त्रिकोणासन नहीं करने से अभी पार्श्वासन करेंगे, पीछे ले जाएं, इसको भी त्रिकोणासन कहते हैं। ले गए, यहाँ से आगे किया, देखें हाथ को पीछे ले गए, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, और पैर हमारे उसी जगह पे रहेंगे, बॉडी हमारी सिर्फ घूमेगी, कमर से घूमेगी हमारी बॉडी। ये कमर के लिए, ये पूरी होल अपर सिस्टम हमारी बॉडी के लिए ये एक्सरसाइज है, जिससे कि आपकी बॉडी का फैट पूरी तरह से घटेगा। तो देखें, हाथ को, ये वाला हाथ पहले पीछे ले जाए, उसके साथ साथ दूसरा हाथ पीछे ले जाए। 1, 2, जब पीछे ले जाएंगे तो सांस रोकेंगे, आगे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए आएंगे, सांस छोड़ दिया, अब फिर सांस रोक लेंगे। 3, 4, सांस रोका, फिर सांस छोड़ दिया, फिर सांस रोक लेंगे, पीछे जाएंगे तो सांस को रोक लेंगे, आगे आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। कर रहे हैं ना सब लोग, बहुत इजी है। बॉडी वहीं रहेगी, सिर्फ हाथ घूमेगा और कमर घूमेगी। 7, 8, 9, 10। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ दें। अब देखें, हम अभी हमने कल ऐसे किया था ना, आज हम क्या करेंगे, ऐसे कंधों को इतनी ही दूर में हम अपने कंधों को घुमाएंगे। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया। अब हम कमर पे हाथ रखेंगे और कंधों को ऐसे घुमाएंगे,
ये कंधों की ऐसे मसाज देंगे। तो चलें, कंधों को घुमाएंगे कमर पे रख के हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की तरफ। अभी हमने क्या किया, क्लॉक। अब क्या करेंगे, नहीं एंटी क्लॉक किया था पहले, अब हम करेंगे क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स हमने ये किया। अब हमें क्या करना है, हाथों को ऊपर करें, हाथों को देखें ऊपर ले जाएं और फिर नीचे लाएं पीछे की तरफ और हल्का सा झुकेंगे, हल्का सा झुकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा झुकेंगे। फिर आगे ले आएं, जितना हम आगे ले जाएंगे उतनी दूर ही पीछे ले जाएंगे। 2। आज बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करने हैं। जिनके पीठ में बहुत दर्द है वो ये वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जब आप आगे को झुकेंगे तो आपकी पीठ और पेन कर सकती है। तो जिनकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है वो लोग नहीं करेंगे। 3 हो गए हमारे, 10 टाइम्स करने हैं। 4 5। पीछे जाएंगे, सांस को रोकेंगे, आगे आएंगे, सांस को छोड़ देंगे, फिर से सांस को रोक लेंगे। 8 9 10। 10 कर लिया हमने, 10 टाइम्स हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने हाथ का जब ऐसा किया था तो हमारी उंगलियों का मसाज हो गया था। तो अब हम करेंगे कलाइयों का मसाज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4। इससे पूरी बाजुओं की चर्बी आपकी घटेगी, जो इधर की चर्बी है ना ये सब घट जाएगी। 9। आप लोग करते रहिए, मुझे तो बीच बीच में बताने हैं ना। 9 10। नीचे हाथ कर लें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ दें, फिर से एक बार, फिर लंबी सांस छोड़ दें। अब एक बार फिर से करेंगे ये, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने लगी थी। 1 2 3। पूरा हाथ सीधा रहेगा, ऐसे नहीं, ये हाथ सीधा करके ऊपर। 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ दर्द करने लगे ना आज के लिए, अभी आपके लिए बस इतना ही करवाएंगे, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोग 50-50 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने जब हम पीछे गए थे तो क्या किया था, गर्दन की हल्की एक्सरसाइज हुई थी। अब फिर से हम गर्दन की कैसी एक्सरसाइज करेंगे, अपने गर्दन और कमर की एक साथ एक्सरसाइज होगी। अपने कमर पे हाथ रख लें और हल्का सा पीछे जाएं, बहुत हल्का सा। जिनके कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे इसको। सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाएं, फिर सांस को रोकते हुए पीछे जाएंगे, जितना जा सकते हैं, थोड़ा गिरेंगे नहीं, कोई बहुत कम जाएंगे। जिनको अभी पहले दूसरी बार है, जो कर सकते हैं अच्छे से करेंगे, और जिनके कमर में दर्द है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। करें। 1 नहीं, 2 टाइम्स हो गए, नहीं तो आप लोग कहोगे कि 2 बार करवाते हैं और 1 बार गिनते हैं 3। लंबी सांस लें और पीछे चली जाएं, फिर आगे आएंगे, सांस को छोड़ते हुए आ जाएंगे। फिर से एक बार 5 टाइम्स करेंगे इसको, फिर सांस को छोड़ते हुए हम आगे आ जाएंगे। इस तरह से 5 टाइम्स हमने इसको कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये पूरा हमारा यहाँ से लेके कंधों से लेके कमर तक की एक्सरसाइज हो गई है। आज के लिए आपके लिए इतनी एक्सरसाइज हो गई है। अब मैं आपको
अभी हमारा क्या नहीं हुआ है, आँख कान नाक की नहीं हुई है, और पैर की भी हमने कर ली थी। आपको पता है पैर की भी हमने कर ली थी एक्सरसाइज। तो पैर की भी अभी हमने कदम ताल किया था, तो हमारा आज पाँव का भी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, पाँव के एक्सरसाइज के बाद अब हमें क्या करना है, आप लोग मैनेज कीजिए। अगर ये नहीं आ रही है आवाज़ अब आ रही होगी, दूर से तो नहीं आ रही थी। तो हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ किसकी रह गई है, आँख की, नाक की और कान की। तो कल जो हमने बताया था उसको, जो हमने कान को ऐसे ऐसे पकड़ के बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आज क्या करेंगे, आज इसी कान को मैं इस तरह से बताती हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कान को। ये भी कान का एक बहुत अच्छा कान की मसाज है। आप इसको नहीं तो ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे कान को मोड़िए, कान को हम मोड़ते रहेंगे ऐसे ऐसे, ये भी एक एक्सरसाइज है। और कुछ नहीं कर सकते तो कान को ऐसे ऐसे करके ऐसे हिला दीजिए बहुत अच्छे से। ये 1 मिनट तक हमें करना है। तो ये हो गई हमारी कान की एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कान की एक्सरसाइज के बाद हम आँखों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ को ऐसे मुद्रा बना लें, ये लिंग मुद्रा है। इस मुद्रा को बना के आप ऐसे भी कर सकते हैं, कल जो बताया था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम कितनी तरह से एक ही एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो आपको मैं सारी वेरिएशन बता देना चाहती हूँ, जो भी इजी हो आपके लिए आप वो करें। तो चलिए आँखों की एक्सरसाइज हम करते रहेंगे। अपनी बॉडी नहीं घूमेगी, सर नहीं घूमेगा, सिर्फ आँख घूमेगी। जहाँ जहाँ हम ले जाएंगे बस हम आँखों को घुमाएंगे, साइड में ले जाइए। कितनी बार हम करेंगे, घुमाते जाएं। बात तो हो रही है, बात मैं कर रही हूँ, आपको बताते जा रही हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे बना लें और हाथ को जहाँ जहाँ ले जाएंगे, पूरे अंगूठे को, हाथ को, आप अंगूठे को देखिए, इसमें भी अंगूठे को देखते रहेंगे और सिर्फ आँखों को घुमाएंगे। अब ऊपर भी ऐसे करेंगे, ऊपर ले जाएं, नीचे ले आए, ऊपर ले जाएं, सिर्फ आँख को ले जाएंगे। जब हाथ ऊपर जाएगा आँख ऊपर जाएगी, हाथ नीचे, आँख भी नीचे। इसी तरह से क्रम में हम कितनी बार करेंगे, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और आँखों को भी जल्दी जल्दी घुमाएंगे। इससे आँखों की एक्सरसाइज होगी। और कल ओस वाला हमने बताया ही था आँखों के लिए, उससे हाँ ये हो गया। अब मैं आप लोगों को आँखों के लिए, दिमाग के लिए, जो आपको जुकाम एलर्जी से बचाएगी वो क्या है, अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम कल हमने क्या बताया था, इस तरह से बताया था। आज मैं बता रही हूँ अनुलोम विलोम एक और तरीके से भी किया जा सकता है। कई आपने देखा होगा, जितने लोग बताते हैं सब अलग अलग तरह से बताते हैं, तो वो गलत नहीं बताते, बस इसकी वेरिएशन अलग अलग है। इस तरह से भी हो सकता है, उस तरह से भी हो सकते हैं। तो आज मैं अनुलोम विलोम का आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। वो कौन सा तरीका है, ये आपके 2 फिंगर्स हैं, इसको आज्ञा चक्र पे लगा लीजिए और जो अंगूठा है उसको राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे, राइट तरफ रखेंगे नाक के, और जो ये 2 उंगलियां बसती हैं उसको बाईं तरफ रखेंगे। और जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे ये 2 उंगलियां रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाले अनुलोम विलोम में ये नाक बंद और बाएं से सांस खींचते थे, बिल्कुल वैसा ही करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, ये मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, माइक लगा लेती हूँ, अब तो बैठी हुई हूँ तो आप लोगों को सुनाई दे जिससे ठीक से। तो माइक लगा लिया हमने, अब शायद आवाज़ आ रही होगी। अगर इसके पहले आपको आवाज़ नहीं आई है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ और इसके बैलेंस करने के लिए फिर मोबाइल गिर जाता है, क्योंकि ये तार उतना लंबा है नहीं। तो जैसे चल रहा है अभी, आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज सीखिए और प्लीज़ ये छोटी छोटी कमियों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है अपने आप को पतला करना। वेट लॉस जर्नी हमारी शुरू है, तो हमें बहुत मेहनत करनी है। अभी नया है, फिर हम आप लोगों को कम कम बता रहे हैं। धीमे धीमे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आपको बहुत सारा करवाऊंगी। तो देखिए ये दूसरी वेरिएशन क्या है, ये भी, इसको भी अनुलोम विलोम ही बोलते हैं। बस ये तरीका, इसको आज्ञा चक्र पे 2 उंगलियां रखिए और उसमें थोड़ा आवाज़ करते हैं। इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत धीमे से सांस खींचेंगे और बहुत धीमे से सांस निकालेंगे। लेकिन काउंटिंग आप 5 से 5 बार भी कर सकते हैं। अगर 5 बार आपने सांस ली है काउंटिंग में तो 5 बार में ही निकालेंगे। अगर आपने 10 बार में सांस ऊपर खींची है तो काउंटिंग 10 बार छोड़ने में भी लगाएंगे।
तो चलिए करते हैं। राइट बंद कर लें और लेफ्ट से हम सांस लेंगे धीमे से। अब उसको बंद कर लें जहाँ से सांस लिया है और राइट से छोड़ दें। अब धीमे से राइट साइड से ही सांस फिर से हम सांस ले लेंगे। अब उसको बंद कर लिया, लेफ्ट से छोड़ देंगे। अब लेफ्ट से छोड़ा है तो लेफ्ट से ही हम फिर से सांस लेंगे। आराम आराम से लेंगे, इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं। उसमें तो थोड़ा आवाज़ खींचने की, सांस खींचने की आवाज़ आती है हमको, इसमें बहुत धीमे करना होता है। बस सांस धीमे से खींचेंगे, खींच लिया। अब हमने लेफ्ट साइड को बंद कर दिया, राइट से छोड़ देंगे। आराम आराम से, जितनी देर हमने सांस लेने में लगाया था उतनी देर ही हम सांस छोड़ने में लगाएंगे। अब हम फिर से, हमने दाहिने साइड से सांस छोड़ा था तो अब हम वहीं से फिर से ले लेंगे। अब हम बाएं साइड से छोड़ देंगे। फिर से एक बार करेंगे। कितनी बार हुआ? 8 बार हुआ ना। अभी 2 बार और करते हैं, ठीक है। दोनों उंगलियों को आज्ञा चक्र पे लगाया, मतलब बिंदी वाली जगह पे लगाया। एक अंगूठे से एक नाक और 2 उंगलियों से दूसरी साइड। एक बार फिर से करेंगे। यहाँ से लेते हैं, इधर छोड़ा था। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का दूसरा तरीका, क्योंकि अगर आप लोगों को कभी इस तरह का तरीका मिला तो आप सोचोगे कि अरे मुझे तो ऐसा बताया गया था, मतलब कि उन्होंने गलत बताया, या जो जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे आप सोचेंगे कि ये गलत बता रहे हैं। तो गलत कोई भी नहीं है। हमारे जितने गुरुओं ने जितनी तरीके से सिखाया था वो सब मैं आपको वेरिएशन बताऊंगी कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो आज हमने ये सब कर लिया, आँख, नाक, कान, और अब हम करेंगे जो भ्रामरी है, लास्ट का भ्रामरी। आप करना ना भूलें, 3 बार भ्रामरी करेंगे। 3 बार भ्रामरी करने से क्या होगा, ये पूरा 5 बार भी कर सकते हैं जिनकी बहुत छोटी छोटी, जैसे मैं बहुत छोटी सांस लेती हूँ तो 3 बार भ्रामरी कर लेती हूँ, ठीक है। तो 3 बार भ्रामरी कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। ये हमारे दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, सर का दर्द भी हटाते हैं। तो 3 बार आप भ्रामरी कर लें जल्दी से। भ्रामरी में क्या करेंगे, आप अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, तो वो भी भौरे की आवाज़ करते हैं। और अगर ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते, अंदर ही अंदर मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे तो वैसे साउंड आएगी जैसे भौरे की साउंड आती है। और नहीं तो आप कुछ भी मन में सोच सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने मन में ओम का उच्चारण करती हूँ तो वो ओम साउंड करते हैं, भौरे की आवाज़ साउंड करते हैं। कर रहे हैं ना आप लोग? आंख बंद रखिए बिल्कुल और शांति से करेंगे। हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन भी हमारी स्ट्रेट रहेगी। और मैं वज्रासन में अभी बैठी हूँ। देखिए वज्रासन में तो आप सबको मालूम है, कल मैं बताऊंगी वज्रासन में कैसे बैठते हैं। ये देखें, वज्रासन में ऐसे बैठते हैं, दोनों पैरों को बस ऐसे मोड़ लिया और हम बैठ गए वज्रासन में। तो वज्रासन में बैठ के भी आप कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, भ्रामरी कर रहे थे, हो गई आपकी भ्रामरी, इसको लास्ट किया। इसके बाद ये करना ना भूलें, इसलिए मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ कि आपको याद रहे, ऐसा करना ना भूलें। इससे क्या होते हैं, जब ये हाथों की गर्मी से आँख पे लगती है तो आँखों की रोशनी तो ठीक होती है। आप ऐसे अपने फेस पे लगाएंगे तो फेस की जो झुर्रियाँ होती हैं
मतलब रिंकल्स होते हैं वो दूर होते हैं और फेस पे एक रौनक आती है। इस तरह की जो इसकी गर्मी होती है हाथों की, उसको लगाने से। तो जब भी भ्रामरी करें ऐसा करना ना भूलें, हाथों को रब करना ना भूलें, गर्म करना ना भूलें। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, एक पॉइंट बहुत अच्छा है जो कोई भी कर सकते हैं। अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो उसको घर में, अगर कोई बहुत पेशेंट है, आप लोग भी कीजिए, और कोई बहुत पेशेंट है किसी भी चीज़ का, तो आप ऐसे ऐसे इसको ज़रूर करवाइए जिससे कि पूरी जो ये पॉइंट्स हैं हमारे हाथ के वो दबे और शरीर में हमारे एनर्जी आए, और जहाँ जहाँ जो चीज़ की खराबी है सारे पॉइंट्स दबेंगे तो वो चीज़ एक्टिव होने लगेगा, एक्टिवेट हो जाएगा कोई भी हमारा अंग हो। तो हमें क्या करना है, सारे प्रेशर पॉइंट्स इसमें बहुत सारे, सबके किडनी, लीवर, स्प्लीन और सबकी आँखों के लिए, कानों के लिए, सबके पॉइंट्स हाथों में भी हैं, पाँव में भी होते हैं। तो हम पाँव को तो ऐसे नहीं दबा सकते, तो हम सिर्फ ताली से कम मेरे साथ चलिए 10 टाइम्स करते हैं, और आप घर में दिन भर में 20 से 50 बार, 60 बार, 100 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अच्छी तरह से आप ताली बजाइए। मैं 10 टाइम्स कर देती हूँ आपके साथ, 8, 9, 10। अच्छा, और एक बात, बहुत खुल के हंसिए। हंसने से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं हंसने से। इतनी साधारण सी बात है, आप जितना हंसेंगे उतनी बीमारियां दूर होंगी, टेंशन रिलीज होगी। तो आप अकेले भी नकली हंसी हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं हंसूंगी तो बहुत सारे लोग हैं, चलिए हंसे। हंस रहे हैं कि नहीं, मैं ही अकेले हंस रही हूँ पागलों की तरह। आप लोग भी हंसना शुरू करें, चले। ताली भी बजा बजा के आप हंस सकते हैं। तो इस तरह से आप 15 से 20 बार जरूर हंसें, खुल के हंसें, बिल्कुल अपनी हंसी को ना रोकें। जब जब मौका मिले आप दिन भर हंसते रहें और सबको हंसाते रहें। आपका काम क्या है, खुद भी हंसना, और आपकी वजह से जितने लोग हंसेंगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। आप कोशिश करें कि आपकी वजह से आप बहुत सारे लोगों की हंसी का, खुशी का वजह बन जाएं। तो सबको हंसाते रहें, और नकली हंसी जो आप हंसते हैं, आपको जब नकली हंसी देखेंगे लोग कि आप आर्टिफिशियल हंस रहे हैं, तो सबको ओरिजिनल हंसी आ जाएगी। जैसे अभी मैं आपको नकली हंसी हंस के बता रही थी, लेकिन अंदर अंदर मुझे बताते बताते ही ओरिजिनल जो असली हंसी है वो भी बाहर आ रही है। तो आज के लिए क्लास इतनी ही, आप लोग करिएगा ज़रूर। तो कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।